खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया। बड़ा अच्छा और मुबारक दिन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजमून है। अगर हम बाइबल से लगाव रखते हैं, अगर हम अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो फिर ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि हमारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह में पोशीदा है। हमारी जिंदगी खुदावंद मसीह में पोशीदा है और उसके बारे में जानना और उसकी आमद के बारे में जो दोबारा होगी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत मुख्तलिफ होगी। जैसा हम पहले सोचते आए हैं, जैसा हम पहले देखते आए हैं, ये इससे बहुत मुख्तलिफ वाकयात होने वाले। हमने देखा यीशु मसीह के पास सराय में जगह नहीं है जब पैदाइश होने वाली है। हमने देखा यीशु मसीह कह रहे हैं उसके पास सर धरने की जगह नहीं है। और इस तरह हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो वो गधी के बच्चे को इस्तेमाल करते हैं, लादू को। लेकिन आज जो हम बातें कर रहे हैं, आज जो बात हम करने वाले हैं, ये टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु वादों का सच्चा है और जिस तरह मसीह खुदावंद की आमद की पेशन गोइयां मौजूद हैं, उनके मुताबिक यीशु मसीह आया। यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी मौत, उसकी निजात के काम की सारी बातें शुरू से ही, पैदाइश की किताब से ही हमें मिलती हैं और वो एंड तक चली जाती है। इसी तरह यीशु मसीह के दोबारा आमद के बारे में भी कलाम मुकद्दस इन बातों से भरा हुआ। हर तीसरी आयत यीशु मसीह की दोबारा आमद की निशानदेही करती है, क्योंकि वो आने वाला है। हम एक हवाला देखते हैं, फिर उसके बाद इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। और आज कुछ फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 6-7 फैक्ट्स जो हैं 2 सेक्शन में हम बताएंगे, जल्दी जल्दी इसको हम करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे कोशिश करेंगे कि पूरे को समेटने की कोशिश करें। ये विशालती मैसेज नहीं होगा जैसे कि मैं पहले कलाम सुनाता हूँ। ये चूंकि एक तालीमी सेशन है, इसमें हम बाइबल मुकद्दस की आयत पढ़ेंगे साथ साथ और उन फैक्ट्स को देखेंगे जो आज हमें मिलने को है। पहले हम निकालेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 24वां बाब निकालिए मेरे साथ। अगर कोई पेंसिल कागज लेना चाहे तो
मैं 2 पैकेट पेंसिलों के भी लेकर आया हूं और कागज भी यहाँ पड़े हैं, अगर आप लेना चाहें और लिखने के लिए तो आपके पास मौका है। मत्ती की इंजील 24वां बाब जी, उसकी हम 42वीं आयत से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस 24वां बाब और 42 आयत में इस तरह लिखा है, बस सुनिएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, बस जागते रहो, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। पहली बात, इसको अपने कागजों के अलावा अपने सीनों पर दर्ज कर लें, लिख लें, कोई आपको गुमराह ना कर दे। मुझे खारियां का एक वाक्य याद है, वहां पर कुछ एक पासवान, ये तकरीबन 15 साल पुरानी बात है, तो वो कुछ बहनों को भाइयों को साथ लेकर तो वो खुली जगह पर गए दरख्तों में, और वो दरख्तों पर चढ़कर वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि यीशु मसीह आएंगे और क्या होगा कि हम हवा में उड़कर उनका इस्तेमाल करेंगे, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाद में उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ी, क्योंकि गोटे गोटे उन्होंने चलाने सर, उन्होंने छिड़ोंगे जो लगाई ना, उसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ गए। बिल्कुल कलाम, अब हम साथ साथ ये देखते जाएंगे, बिल्कुल इस बात पर ज़हन आप फिक्स कर ले खुदा के कलाम के इस हवाले पर, वो दिन जो यीशु मसीह ने मुकर्रर किया है, वो दिन आपके इल्म में नहीं, वो दिन आसमान के फरिश्तों के इल्म में नहीं। उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, यीशु मसीह किस दिन आएगा। ये एक पहली हकीकत है जिसे हमें मानना है, क्योंकि खुदावंद ने हमें खुद कहा है। लेकिन इसके साथ साथ तुमने करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे जागते रहना है, क्योंकि यीशु ने आना है, और जिस दिन वो आएगा, एग्जैक्ट टाइम के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। और मत्ती की इंजील 25वें बाब की 13वीं आयत में भी लिखा है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। लूका 12 बाब 40 आयत में लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। जिस दिन तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। और फिर यीशु मसीह ने लूका 12 बाब की 42 आयत से 48 आयत में एक तमसील है, और वो तमसील ध्यानदार नौकर और बद ध्यानत नौकर के बारे में यीशु मसीह ने सुनाई। अपने आने के सिलसिले में, दूसरी आमद के सिलसिले में यीशु मसीह ने यह तमसील सुनाई। यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक वो नौकर है, मुबारक जिसका मालिक उससे
वो आता है तो उसे जागता हुआ पाए। हमने इस टॉपिक को चुना तो है, लेकिन हमारे रवैये क्या है? हम सुस्त पड़ गए हैं, हम सो गए हैं, हम दुनिया की बातों में फंस गए हैं। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें इल्म नहीं कि यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन ये याद रखो तुम जागते रहो, तुम्हें गुमान भी ना होगा। और एक और मिसाल यीशु मसीह ने दी, एक ही बदयानत और दयानतदार नौकर की, और एक और मिसाल दी, वो दिन चोर की मानित होगा। जिस तरह मालिक नहीं जानता कि चोर किस दिन आता है और नकब लगाता है, उस दिन की तरह वो आ जाएगा। और जब आपके वहमो गुमान में भी ना होगा, शादियों में फंसे होंगे, ड्यूटियों में फंसे होंगे, चर्च के नागे होंगे, रोजा भूल गए होंगे, दुआएं छोड़ दी होंगी, अपनी खानदानी इबादतों से हम मुनहरिफ हो गए हैं, वो नाम की नहीं है, दुआया मीटिंगें नहीं हैं। और इस ख्याल में है कि हमने क्योंकि पाकरू से भरे हुए हैं, पाकरू का बपतिस्मा किया हो चुका हुआ है, और हम बड़े महसूस करते हैं कि ठीक है, सब नहीं, सब ठीक चल रहा है। हमारे कौन से खाने की चैनी में नाम लिखे हुए हैं, है ना? रूहानी बेदारी की बात हो रही है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, आप कितने सरगर्म हैं, आप कितने तैयार हैं उसकी आमद के लिए? फिर मरकस 13 बाब और उसकी 21 से 23 आयत में लिखा है, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे, एक और निशान, ये भी इसी हवाले से है, आपने यकीन नहीं करना। ना वक्त का कोई वक्त बताए कि वो उस वक्त आएगा, इस क्षण में आएगा। ये बहुत से लोग करते हैं आजकल, ये वीडियो पर आपने देखा होगा कि यीशु मसीह फलां सदी में आ जाएगा, बहुत बड़ा पहुंचा होगा कोई पेशन गोइयां करने वाला है, उसने ये कहा है। लेकिन आपको किसकी बात माननी है? वो मुआवजे भी करता है जिसने ये बात की है, ये सुन लीजिएगा। आप जो कुछ कहने लगे हैं जरा ख्याल से कीजिएगा। जिसने ये प्रोफेसी की है कि यीशु मसीह अगले साल आएंगे, वो मुआवजे भी करता है, हाथ रखता है, लोग स्लेव भी होते हैं। वो कह रहा है अगले साल आएगा, आप बताएं आपका क्या ख्याल है? जी, आपने किसकी बात माननी है? उसकी जो मौत से कर रहा है। आपने कलाम की बात को सुनना है, और कलाम ये कहता है कि इस बारे में कोई नहीं जानता, आसमान के फरिश्ते भी नहीं। तो देखा, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है, देखो वहां है, तो यकीन ना करना। ये सुनिए कहा है मरकस की 13 बाब 21 आयत में, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। जो कायम है ना, उनके भी गिरने का खदशा है। इस मजमून की दोहराई का मकसद ये है, चर्च ऑफ लिविंग गॉड का इस मजमून की दोहराई का मतलब ये है, आपने बाइबल से नहीं हटना। यहां खड़े होकर पास्टर एजाज अगर ये प्रीच करे कि यीशु
मसीह आ रहे हैं 2027 में, तो आपने क्या करना है? बिल्कुल नहीं मानना और इस बात पर बिल्कुल काम नहीं करना। यीशु मसीह की आमद का पेशन गोइयां एक तो टाइम नहीं पता, दूसरी बात यीशु मसीह के आने के वक्त के हम जैसे जैसे करीब जा रहे हैं तो कलाम ये बताता है कि फिर इस्राएल रीबॉर्न होगा, दोबारा पैदा होगा। 2000 साल से भटक गए हैं, नस्लें ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, कोई मिल नहीं रहा, कोई काहिल का पता नहीं चल रहा, बिन्यामीन का कबीला खो गया है, यहूदा के कुछ लोग नहीं हैं, लावियों की नस्ल में कोई नहीं है। और बाइबल कहती है कि खुदा उसे फिर रीबॉर्न करेगा, फिर पैदा कर देगा। और 1948 में यही कुछ हुआ। 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक नुक्ता लग गया। दुनिया के नक्शे पर लिखा गया इस्राएल। हालेलुया। जरा एक हवाला देखें जरा, हुआ क्यों ये? हिस्कियल मेरे साथ निकालिएगा, मैं देखता हूँ कि मुझे अगर हवाला मिल जाता है। निशान तो मैंने लगाया था। जी, हिस्कियल की किताब को हम देखेंगे। अच्छा, यहां पर हेडिंग भी उन्होंने दी है, इस्राएल की नई जिंदगी। 36वां बाब है हिस्कियल का सहीफा। बाईसवीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इसलिए तू बनी इस्राएल से कह दे, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल। जी, आप सुन रहे हैं? कलाम ने कहा है, इसलिए तू बनी इस्राएल से कह दे, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, बनी इस्राएल तुम्हारी खातिर नहीं। सुनिएगा खुदा क्या कह रहे हैं। खुदा कह रहा है, इसलिए तू बनी इस्राएल से कह दे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, बनी इस्राएल तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर, जिसको तुमने उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया, ये करता हूं। तुम्हें रीबॉर्न पता मैं क्यों कर रहा हूं, दोबारा पैदा क्यों कर रहा हूं, दोबारा इस्राएल को नक्शे पर क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि ये मेरी इज्जत की बात है। क्योंकि लोग कहते हैं, कहां है इब्राहिम का खुदा, कहां है याकूब का खुदा, कहां है इसहाक का खुदा। खुदा कहता है, ऐ बनी इस्राएल मैं तुम्हारे लिए नहीं, नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं, आपके लिए मैं ये नहीं कर रहा।
मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे नाम को नापाक किया है। मैं अपने बुजुर्ग नाम को जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तूने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूंगा। और जब उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेंगी। क्या जानेंगी? कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद खुदा फरमाता है। हालेलुया। खुदा कहता है तब कौमें जानेंगी। निशान नहीं है, जिस चीज का निशान मिट गया है। और बाइबल में लिखा है, अगर लकड़ी जो है ना, जड़ वो पड़ी रहे, वो तो फूट सकती है, लेकिन इंसान अगर मर जाए फिर वो नहीं जीता। लेकिन खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जिंदा खुदा है। वो जहां नहीं बोया वहां से उगाने की कुदरत रखता है, और वो ऐसा करता है। इसलिए याद रखें, यीशु मसीह दोबारा आएगा। आपको पता है जब हैकल बर्बाद हुई तो उसको बने अभी कितनी देर हुई थी? तो बताएगा कि नहीं? हैकल तबाह कब हुई है? 70 AD में। यीशु मसीह 33 में सलीब दिए गए और 70 में हैकल तबाह हो गई। रोमियों ने उसे बर्बाद कर दिया। और बलि कब थी? मुकम्मल कब हुई? 66 में। सॉरी 40 में। 40 में वो बनी है। यीशु मसीह के बाद तक काम हो रहा था, लेकिन फिर दोबारा बर्बाद हो, जिसकी अब एक दीवार ही रह गई है। हेरोदिस ने इसे बनाना है, इनका काम अपने जिम्मे लिया था। यहूदी नहीं मानते थे। उसने कहा अच्छा मैं बाहर की बड़ी दीवार तुम्हें बना के दिखाता हूं, अगर दीवार बना दी फिर तो मुझे बनाने दोगे, मैं पहले से ज्यादा आलीशान बनाऊंगा हैकल। लेकिन आपको पता है कि ये मेरा अकीदा है, और कुछ ऐसे उलमा हैं उनके साथ मैं भी मुतफिक हूं, क्योंकि यहूदियों ने ये कहा था इसका खून किसका खून? इस बेगुनाह का खून, मसीह का खून हमारी और हमारी नस्ल पर, इसका खून हमारी और हमारी नस्ल की गर्दन पर, हम इसके जिम्मेदार हैं। और ये खुदा के मंसूबे में था। हैकल बनी इस्राइल का वजूद में आ जाना, ये एक साइन है यीशु मसीह के दोबारा आने का। 2000 साल बाद फिर दोबारा हैकल इस्राइल मुल्क नक्शे पर आ गया। और इसका मतलब है खुदा काम कर रहा है, और वो टाइम हम यीशु मसीह की आमद के करीब 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 जा रहे हैं। रुका हुआ नहीं है टाइम। और कहते हैं कि अगर आपने बाइबल का वक्त देखना है तो यरूशलेम को देखना चाहिए, इस्राइल को। आप इस्राइल को देखते रहें, आपको
बाइबल के वक्त का पता चलता रहेगा। वो घड़ी है खुदा की, और उससे पता चलता है कि खुदा इस मामले में कहां तक पहुंचा। फिर एक और निशानी यीशु मसीह की आमद की। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर एक आंख उसे देखेगी। निकालिए तरह मेरे साथ यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। वाला देखिएगा जरा ठीक है। और कोई निकाले अमाल पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। जल्दी निकाले ताकि ना हम देखें टाइम को, और फिर उसके बाद एक तो पहले यूहन्ना 1:7, फिर अमाल 1:10-11। अमाल 1:10 निकालते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, देखिएगा जरा कलाम की तरफ गौर कीजिएगा, यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु, कौन सा? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिसे तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। जैसे देखा है, कैसे देखा है? फिजिकली, है ना? ऐसे नहीं कोई धुआं से ऐसे उठता उनको नजर आया। यीशु मसीह जिसको छुआ जा सकता था, जो उनके साथ मिलकर मछली खाता रहा, जो अपना हाथ दिखाता रहा, जरा तोमा अपनी उंगली डाल इसमें, वही यीशु उनके सामने आसमान पर उठाया गया और 2 शख्स वहां आ खड़े हुए और उन्होंने कहा, जैसे तुम इसे जाते हुए देखते हो, वैसे ही आते हुए देखोगे। देखना इसका मुझे ठीक ही लग रहा है, कैमरा उस तरफ से देखें। उसी तरह तुम इसे देखोगे। एक ये निशानी, एक और निशानी देखते हैं। कितनी हो गई? गिनते भी जाए ना। पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? क्या आप यहीं पर हैं? क्या मैं अकेला कलाम सुना रहा हूं? आप भी यही हैं जी। पहली कौन सी थी बात जी? हाँ, जागते रहना, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे, आपने जागते रहना है।
वो औरतें, अब तो खैर बहनें हमारी बेटियां भी, वो भी जॉब वगैरह करती हैं, तो पहले वो घर में होती थी, मर्द जब आता था वो जब तक वो आ नहीं जाता था वो जागती रहती थी। या बेटा घर में अभी तक नहीं आया, जागती रहती थी। तुमने क्या करना है? ऐसे नौकर की मानद, यीशु मसीह ने कहा ऐसे नौकर की मानद, शाबाश लेने की मानद, सुस्त कवारियां, बेवकूफ कवारियां, और दूसरी कौन थी? बेवकूफ पे चली ना मार दी है, बेवकूफ सब है ना? अच्छा नहीं है तो कौन चलेगी? तो जाहिर है फिर अब दोनों ने जाना था ना, जो जागता है उसी ने जाना ना। पंजाबी के मैंने जाग दे दिया कि कटियां तो सुते दिया कटे, है ना? आपको तो समझ नहीं आई होगी। हाँ जी, पिता वाले को आया। तो जो जाग रहे हैं पहली निशानी वो है आपने जागते रहना। दूसरी कौन सी बात थी जी? ना आप पेंसिल लेते हैं, ना आप कागज लेते हैं, ना आप लिखते हैं, ना आप याद करते हैं, ना होमवर्क करते हैं जी। दूसरी बात, गुमराह नहीं होना आपने। कोई कहे यहाँ है, कोई कहे वहां है, वो कितना ही पहुंचा हुआ खादिम क्यों ना हो। माफ करना मुझे, आजकल ये बात कहने का रिवाज भी बहुत ज्यादा है। अब्बा जी कहते हैं, है ना? कई पास्टर जो अब्बा जी कहलाना पसंद करते हैं। मैं और पादी जी से घर में गए, वो बेटी हमसे शायद नाराज ही हो गई इस बात में, वो अब्बा जी कहती थी, इंडिया का कोई था। तो बात हम क्या कर रहे थे? चाहे अब्बा जी आपके कहें, आपने नहीं मानना, क्योंकि कलाम ये कह रहा है इस वक्त का फरिश्तों को भी नहीं इल्म, गुमराह ना हो जाना। तो की तीसरी बात क्या थी? जब भी अभी तो यही बैठे हैं, आप बात ये भी नहीं पता होगा कि जी रीबॉर्न हुआ है इस्राएल को, फिर से खुदा जमीन से निकाल कर ऊपर ले आया। हालेलुया। नहीं दिल करता, मैं आगे आपको बताऊंगा। हालेलुया। मुकाशफा के 18 बाब में हालेलुया इस्तेमाल नहीं हुआ, 19वें बाब में हालेलुया इस्तेमाल हुआ। जब यीशु सफेद घोड़े पर बैठा, जब यीशु की फतेहमंदी कई उंज भी हालेलुया के दिन, है ना? उंज ही होना नहीं होगी, कोई तो बात हालेलुया ना भी कहने वाली हो तो उस पर भी हालेलुया कह देते हैं। और कईयों की आदत है कि हालेलुया कहना नहीं होगा फिर भी नहीं कहते। तो कितनी बातें होगी? 3 नहीं। फिर इसके बाद इस्राएल के बाद जी वापस भी आएगा, ये तो ठीक है। अच्छा, अगला जो निशानी है वो है रैप्चर की, आसमान पर उठाए जाने की। हालेलुया। सब लोग नहीं देखेंगे ये वाला, ये है रैप्चर ऑफ बिलीवर्स, ईमानदारों का उठाया जाना। सिर्फ ईमानदार उठाए जाएंगे। जरा देखिए, मैं कह रहा हूं या कलाम कह रहा है, तसल्लीकियों का पहला खत निकालिए, 4 बाब और उसकी 16वीं आयत देखिए। जल्दी हम करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम
पकवा लेंगे तो उसके बाद दूसरा सेशन शुरू करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब 16वीं आयत पढ़िए कोई। यस, हालेलुया। यीशु मसीह आएंगे, ललकार नरसिंगे की आवाज के साथ और वो जो मुए हैं जिंदा नहीं, ये लिखा है नहीं, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं, हालेलुया, वो उठ खड़े होंगे। ये भी एक निशानी है यीशु मसीह के दोबारा आने की, सेकंड कमिंग। ये वाला जो है रैप्चर, ये जो है उठाया जाना, ये सिर्फ ईमानदारों का है, जो थिस्सलुनीकियों में बयान किया गया है पौलुस रसूल की मार्फत। और जैसे ही ये होगा, जैसे ही ये होगा, क्या होगा? जैसे ही रैप्चर होगा, क्या होगा? जैसे ही ईमानदार उठाए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? फौरन दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे बाब 3री आयत पढ़िए, देखिए क्या हो रहा है। फिर इसी तरह किसी के प्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्ती ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो। जी, किसी तरह से किसी के प्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, यानी अभी तक यीशु नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्ती ना हो। जैसे ये रैप्चर होगा, जैसे ईमानदार उठाए जाएंगे, यहां पीछे तो तबाही मच जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, बरगश्त की इंतहा को मोहब्बत बिल्कुल उठा ली जाएगी। और जो ईमानदार बच रहेंगे, उनके लिए खुदावंद इन दिनों को घटा देगा, वरना बहुत हालात खराब होंगे। और फिर उसके बाद निकालिए मेरे साथ हवाला पुराने यादनामे में, और फिर इसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे इस हवाले को पढ़कर। ज़करिया का सहीफा पुराने में है, नए में? अच्छा, मेरे भी बाइबल में पुराने में है। ज़करिया 14 बाब, और उसकी 4थी आयत। मशरिक में वाक़या है, खड़ा होगा और कोई जैतून गीत से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सट जाएगा और आधा जनूब को, और उनमें
मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी असगल तक होगी। जिस तरह तुम शायद यहूदा हिजकिय्या के अयाम में ज़लज़ला से भागे थे, इसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा तो दूसरी तेरे साथ, और उस रोज रोशनी ना होगी, अजर में फलक छुप जाएंगे। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है, वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी, और उस रोज यरूशलेम आबे हयात जारी होगा। हालेलुया। जी क्या होगा? नहीं, पहले क्या लिखा है? यीशु मसीह उतरेंगे कहां पर? कहां अपने कदम जमाएंगे? कहां टिकेगा तलवा मसीह का? जी 14वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, और उस रोज वो कोए जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या खड़ा होगा, और कोए जैतून बीच से फट जाएगा। कितना डिफरेंस है जब यीशु पहले आया था और अब आया है। अभी मैंने आपको और दिखाना यीशु के जलाल को, और अभी हम देखेंगे अगले सेशन में। जैसे ही यीशु ने कोए जैतून पर अपना पांव रखा, कोए जैतून बीच में से फट गया। आधा मशरिक को, आधा जनूब को हो गया, बीच में वादी हो गई। पूरे आबोताब और जलाल के साथ मेरा खुदावंद आने वाला है।